मित्रों नमस्कार। आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपील करना चाहता हूं। आप सभी लोगों ने इस वर्ष की भीषण गर्मी की तपिश झेली। कितने उच्च स्तर पे बड़े बड़े शहरों में तापमान गया, सभी ने इसका अनुभव किया। लेकिन क्या हमने सोचा है, क्या हमने ये निर्णय लिया है इस भीषण गर्मी को झेलने के बाद कि हम अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ क्या लगाएंगे? क्या 5 पेड़ वो ऐसे होंगे जो हमारी आने वाली जनरेशन को भी छाया और ऑक्सीजन देने में सहायक होंगे? घरों के प्लांटेशन के बजाय हम लोग अपने जीवन में उन बड़े छायादार और लंबे समय तक जीवित रहने वाले वृक्षों को लगाने का प्रयास करें, जो हमारी आने वाली जनरेशन को भी पर्यावरण से संरक्षण में, पर्यावरण के एक अच्छे संतुलन में सहायक हो सकें। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके पास 5 पेड़ लगाने की जगह ना हो। अगर हम ये सोच लें कि हमें अपने जीवन में अपने ना रहने के बाद भी कुछ दे करके जाना है। प्रकृति तो हमें बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति से ऑक्सीजन लेते हैं, जल ग्रहण करते हैं, वायु ग्रहण करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी ये प्राकृतिक संपदा हमें जीवन चलाने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए हम सभी प्राणियों को देती है। लेकिन हम रिटर्न में प्रकृति को क्या दे रहे हैं? गंदगी, कार्बन डाइऑक्साइड, दूषित हवा, प्रदूषण। क्या यही हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम प्रकृति के द्वारा पाने वाली अच्छी चीज़ों के बजाय प्रकृति को हम इतनी दूषित चीज़ों को देने में सहायक हो रहे हैं? हर व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ लगा करके उनको बड़ा करके उसे योग्य कर सकता है कि वो हमारी आने वाली जनरेशन को भी छाया दें। लेकिन हम करते क्या हैं? हम जो पेड़ हैं उनको भी अपने भवन निर्माण के लिए, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निर्माण के लिए काटते चले जा रहे हैं। उनकी कटान के बाद हम नए पेड़ों को नहीं लगा रहे हैं। बड़े बड़े हाईवे बनते चले जा रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ कटते चले जा रहे हैं। लेकिन पेड़ कटने के बाद ना ही गवर्नमेंट्स, ना ही पब्लिक सेक्टर, ना ही व्यक्ति उन पौधों का पुनर्जीवन करने के लिए पेड़ लगा रहा है। हम भीषण गर्मी को, तपिश को सहन कर लेंगे, हम एयर कंडीशन गाड़ी ले आएंगे, घरों में एसी लगवा लेंगे, हिमालय जैसी बर्फ़ पैदा करने के लिए बड़े बड़े घरों में फ्रिज ले आएंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन हम अपने जीवन में 5 पेड़ लगाने का संकल्प नहीं लेंगे। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो चाहें तो अपने देश के नागरिकों से अपनी अपील के माध्यम से सब कुछ करवा सकते हैं। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि 2020 कोरोना की वैश्विक महामारी के दौरान उन्होंने ये अपील की थी कि सारे लोग इस बीमारी से मुक्ति के लिए, अपने आप को संतुलित करने के लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से दीपक जलाएं। भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में दीपक जलाए गए, तालियां बजीं, थालियां बजीं, 12 बजे रात में नोटबंदी करवा दी। सब कुछ हमारे माननीय मोदी जी करने में सक्षम हैं। तो आज ये ग्लोबल वार्मिंग के दौर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो व्यक्तित्व है, जो नेतृत्व है, वो अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति से 5 पेड़ लगवाने की अपील करने के बाद भी पर्यावरण संतुलन में सहायक हो सकता है। मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये हार्दिक अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने देश के नागरिकों से ये अपील करें कि भविष्य में पर्यावरण के संतुलन की स्थापना के लिए, भीषण गर्मी से बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पे 5 पेड़ लगाए और उन 5 पेड़ों की परवरिश उस तरीके से करे जैसे वो अपने बच्चों की परवरिश करता है। ये नहीं कि पेड़ लगा दिए उसके बाद पानी डालना भूल गए। हम कूलरों में 5-5 बाल्टियाँ, 10-10 बाल्टियाँ पानी डाल देते हैं, लेकिन पौधों में 1 बाल्टी पानी डालने के लिए हमारे पास में समय नहीं है, क्योंकि वो हमारी मना स्थिति नहीं है। तो यदि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के नागरिकों से ये अपील करें कि भविष्य में इससे अत्यधिक गर्मी ना पड़े, हम लोग इतनी भीषण गर्मी की विभीषिका में जल ना जाएं, प्राकृतिक संरक्षण हो, पर्यावरण का संतुलन हो,
उसमें प्रत्येक व्यक्ति 5 पेड़ लगाए, तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की इस अपील से भारत का प्रत्येक नागरिक कम से कम 5 पेड़ अवश्य लगाएगा और उन्हें पल्लवित और पोषित करके उसे योग्य बना देगा कि आने वाले समय में समय से वर्षा होगी, भीषण गर्मी नहीं होगी, पर्यावरण में संतुलन स्थापित होगा, पर्याप्त मात्रा में जो प्रदूषण छाया है उससे मुक्ति मिलेगी और प्रत्येक व्यक्ति एक स्वच्छ हवा में सांस ले सकेगा। दिल्ली जैसे महानगरों में चारों तरफ फॉग छाया है, हम दिन में भी जाएं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोहरा छाया हुआ है। क्यों? गाड़ियां बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसी कोई गाड़ी नहीं है कि जिसमें एसी की व्यवस्था ना हो। एसी हमारे वायुमंडल की आर्द्रता को, ह्यूमिडिटी को खींच करके अंदर ठंडक पैदा करती है और अंदर की गर्मी को खींच करके बाहर भेजती है। तो जब हमारे वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ही नहीं रहेगी, और ह्यूमिडिटी कौन देता है, आर्द्रता कौन देता है? हमारे वृक्ष। वृक्ष ही ऐसे हैं जो सूर्य की ऊष्मा को, सूर्य की ऊर्जा को शोषित करते हैं और ठंडक प्रदान करते हैं। हम निरंतर वृक्ष काटते चले जा रहे हैं, प्लांटेशन नहीं हो रहा है। तो आने वाला समय एक बहुत बड़ी आपदा की चेतावनी दे रहा है। यदि हम आज भी सचेत नहीं हुए तो आने वाले परिणाम, यदि हम जीवित रहे तो हमें झेलने पड़ेंगे, अन्यथा हमारी आगे आने वाली जनरेशन को, हमारी पीढ़ियों को झेलने पड़ेंगे। वो खुली हवा में जिंदा रहना तो दूर, सांस लेना तक उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज आपसे मेरा निवेदन है कि आप सब कुछ कराने में सक्षम हैं, तो अपने देश के नागरिकों से अपील करिए कि वो 5 पेड़ लगाएं, क्योंकि मुझे विश्वास है आपकी अपील से भारत का जागरूक नागरिक अवश्य 5 पेड़ लगाएगा और आपकी इस मुहिम से भारत का कल्याण होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 5 पेड़ अवश्य लगाएं।